आगे तो इसमें ये देखना है कि हमारे पास each strategy is allocated to at least one function। अब ये नहीं है कि हमने स्ट्रैटेजी बना ली है तो उससे रेलिवेंट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई फंक्शन अवेलेबल ही नहीं। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी वन फंक्शन। अभी देखेंगे कम से कम एक जो है वो लाजमी होना चाहिए जो मेजर उसको जो है वो डील कर रहा। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कि हम लोगों ने इसमें उनके job responsibility for each function। Business function strategy matrix also allows job role responsibility for each function to be identified। Document the responsibility for each manager appointed to a job role to manage those functions। For example, an arrow highlights the finance column, solid bullets that identify each strategy where the chief financial officer has primary job role responsibility। और जो ओपन बुलेट्स हैं दैट आइडेंटिफाई स्ट्रैटेजी। ठीक है। स्ट्रैटेजीज वेयर फाइनेंस एंड इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैज सेकेंडरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर फंक्शंस एज वेल। ठीक है। अब हमने ये बेसिकली डिसाइड करना है इसके अंदर कि जो लास्ट स्टेप है इसके अंदर हम देखें डिफाइन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच। अब हमने फंक्शंस देख लिए, हमने स्ट्रैटेजीज बना ली, हमने उनको एलोकेट कर दिया। अब उनसे रेलिवेंट जो है वो एक पर्सन भी हमने देखना है। ठीक है ना कि एक फंक्शन के अगेंस्ट जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो किस पर्सन की होंगी तो क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो इस लास्ट स्लाइड के अंदर बात आई है कि इसके अंदर CFO वो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। और जो बाकी हैं वो उनकी मेन जो अगर CFO की हम बात करते हैं तो जहां जहां ये सॉलिड आ रहा है तो फाइनेंस के अंदर उसकी CFO की मेन ये स्ट्रेटजीज पे उनकी होगी कि R&D फंडिंग है या बजट कंट्रोल है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, एसेट डिस्पोजल है। अच्छे। ठीक है। बाकियों के अगर अंदर कहीं आ रहा है तो जैसे कि ये आ रहा है मार्केट डेटा है, मार्केट एनालिसिस है, मार्केट नीड एनालिसिस है या कैरियर प्लानिंग है, स्टाफ इंसेंटिव्स आ रहा है तो इसमें ये मतलब ये कहने की सेकेंडरी रोल प्ले कर सकता है, ये इसके लिए सेकेंडरी प्रायोरिटी थे। स्ट्रैटेजी एनालिसिस के बेसिकली 9 स्टेप्स हैं जो कि हमने बताए हैं। तो अब इसको देख लेते हैं कि अंडरस्टैंड द मिशन एंड पर्पस। सबसे पहले हमने ये करना है, फिर मेजर बिजनेस एरिया के फंक्शन कौन कौन से हैं और हमने ये मालूम करना है कि हमने उन फंक्शंस के थ्रू क्या अचीव करना है। और जब हम उन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो तब हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स इश्यूज आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं अगर कोई हैं उनके अगेंस्ट। अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगे और फिर अगर हम इनको रिजॉल्व करते हैं तो हमने रिजॉल्व करना क्या क्या है और क्या क्या अचीव करना है। और इनसे रेलिवेंट जो है फिर जब हम उनको देख रहे होते हैं, मुहैया कर रहे होते हैं हर स्ट्रैटेजी को, तो वहाँ पे हमारे पास क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है कि हम अभी हमारे पास करंट फंक्शंस मतलब डिपार्टमेंट्स कितने रन हो रहे हैं, क्या क्या फंक्शनलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट जब हम ये कर लेंगे तो उसमें से फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बतानी है हर स्ट्रेटजी के अगेंस्ट
हमने ये फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन जो है फंक्शनल डिपार्टमेंट उसको जरूर एलोकेट करना है, ताकि हमें पता लग जाए कि ये वाली स्ट्रैटेजी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा फंक्शनल डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और फिर उसकी जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी हर फंक्शन की हमें बतानी है, ठीक है। तो ये बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी एनालिसिस। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि इजी टू लर्न है, इजी टू यूज है। इट इज नॉर्मली रिक्वायर्ड 3 to 5 days of planning sessions by managers to develop tactical बिजनेस प्लान्स। अब टेक्निकल बिजनेस प्लान जो टर्म है वो बेसिकली क्या है, टैक्टिक्स, टैक्टिक्स से ये वर्ड निकला है कि किस तरह से टैक्टिक्स, या ये कह लें कि क्या हम वहाँ पे हमारी नेक्स्ट क्या प्लानिंग होगी, ठीक है ना। कि अगर हमने कोई प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टैक्टिकल बिजनेस प्लान्स क्या होते हैं कि जहाँ पे लेट्स से हमें एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करानी है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या टैक्टिक्स हो सकते हैं कि हम एक केबल में जो है उसका एड्स दे दें, या न्यूज़पेपर के थ्रू, या टेलीफोन के थ्रू कस्टमर्स जो हमारे हो सकते हैं उनको ये मैसेजेस हम पहुँचा दें, ठीक है। तो ये बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं इसको करने के। So produces clear performance-based goals, objectives, key performance indicators, and उनके corresponding action plans. Implements business plans, strategy analysis जो है. Clear definition of quantitative goals and objectives. ये नहीं है कि हमारे पास जो है वो qualitative forms में पड़ा हुआ, हमने उसको quantitative form में बता दिया. Defines KPI for the performance measurement of changing goals. ठीक है कि अगर हमारे पास कोई गोल चेंज हो रहे हैं तो उनकी क्या परफॉर्मेंस मेजरमेंट किस तरह से हमने करनी है वो बताना है। फिर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, या उनसे रिलेवेंट कोई इश्यूज हैं, उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, वीकनेसेस कौन कौन सी हैं। तो ये बेसिकली ये सारे इसके फायदे हैं। डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स और केपीआई सो इम्प्लीमेंटेड करेक्टली एंड इन अ टाइमली फैशन, ठीक है। तो हमारे पास जो बेसिकली है कि ऑब्जेक्टिव्स या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं हर एक उसके हिसाब से, स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो क्या होंगे, ठीक है। टाइमली फैशन और करेक्टली जो है हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये आज का लेक्चर था। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसमें से कोई बात समझ ना आई हो आज के लेक्चर के हवाले से। असाइनमेंट सबने सबमिट करा दिया है, कल तक उसकी डेडलाइन है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो कल तक आप उसे लाजमी सबमिट करा दीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें। सियाज आपने अटेंडेंस ले ली है, दोनों सीआर ने? यस मैम। जो दूसरे सीआर हैं वो अवेलेबल है इधर ही? खुरम आप ओवरऑल सारी अटेंडेंस ले लीजिएगा, फिर मैं आपसे ले लूंगी। ले ली मैम ओवरऑल सबकी। चलो सही है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।